आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना महिला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने खुद अपने उस घोषणा पत्र को जारी किया। एक तरफ जहां ये बताया कि आगे कांग्रेस अगर सरकार आती है क्या करेगी, तो साथ ही यूपी किन चीज़ों में पिछड़ा हुआ है उसका भी जिक्र किया है, चाहे वो बात कानून व्यवस्था की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। हमारे साथ में समय प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, महिला घोषणा पत्र जारी हुआ है, पहली बार किसी दल ने इस तरह का अलग से घोषणा पत्र तैयार किया। पहले तो जानना चाहेंगे आप इसे लेकर क्या कहते हैं। देखिए, इस देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य कांग्रेस की नेता को ही मिला था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, और दशकों पहले मिला था। तो अगर कांग्रेस की इतनी महिला प्रेमी सोच थी तो अब तक तो देश में महिलाओं की कोई समस्या नहीं रह जानी थी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि शायद राजस्थान में, पंजाब में या और एक दो जगहों पर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां महिलाओं की सारी समस्या का समाधान कर चुकी हैं प्रियंका जी, इसलिए महिलाएं याद आ रही हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, और वो ज़्यादा व्यवहारिक होता है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तो वो गुजरात में उसके पहले उन्होंने 2-3 कार्यकाल में जो काम किया था, गुजरात मॉडल की चर्चा करते थे। वो बताते थे गुजरात में हमने सड़कों के मामले में ऐसे काम किया, बिजनेस के मामले में ऐसे काम किया, बिल्डिंग बनाने के मामले में ऐसे काम किया, शिक्षा के मामले में ऐसे काम किया। वो गुजरात मॉडल के हमने ये किया है, और उसका उदाहरण उन्होंने देश के सामने रखा। देश को वो मॉडल पसंद आया और लोगों को लगा कि गुजरात में जिस आदमी ने इतना करके दिखाया है तो उसको मौका देना चाहिए देश में करने का, और अब वो करके दिखा रहे हैं। तो मैं तो पहला अनुरोध ये करूंगा श्रीमती प्रियंका गांधी जी से कि देश में पिछले 50 साल तक उन्होंने शासन किया है। देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस की सरकार ना रही हो, और अभी भी 2-4 प्रदेशों में तो है ही। तो अच्छा होता कि किसी एक जगह का मॉडल लेकर देश की जनता के सामने आती, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आती कि हमने पंजाब में महिलाओं के लिए ऐसे किया, यहाँ भी करेंगे। राजस्थान में महिलाओं के लिए ऐसे किया, ऐसे। राजस्थान में सेक्स रेशियो कितना खराब था, पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी कम थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन शुरू किया, तब जाके राजस्थान में सेक्स रेशियो सुधरा है। आज स्थिति यह है कि कई प्रदेशों में सेक्स रेशियो बैलेंस हुआ है, कई जगह महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। महिलाओं की सुरक्षा की चिंता आज उत्तर प्रदेश की सरकार का। एंटी रोमियो स्क्वाड जब योगी जी बना रहे थे कि स्कूल कॉलेज के बाहर, महिलाओं के कार्यस्थल के बाहर लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो, तब राहुल और प्रियंका जी उसका मजाक उड़ा रहे थे, और आज महिलाओं के हितचिंतक बने हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश का जिस ब्लॉक में 10,000, 15,000, 20,000 महिलाएं उससे जुड़ी ना हों और उनको प्रत्यक्ष रोजगार ना मिल रहा हो। महिलाओं को आज वो घोषणा कर रही है कि हम कोटे की दुकान देंगे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है कि नई दुकान बर्खास्त तो करेंगे नहीं किसी कोटेदार को। या तो प्रियंका जी ये कहती हैं कि जितने कोटे की दुकान है सबको बर्खास्त करके महिलाओं को देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि कहीं भी कोटे की दुकान का नया चयन होता है तो वो केवल स्वयं सहायता समूह को ही मिलेगा, और स्वयं सहायता समूह में सब महिलाएं हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी पंचायतों में एक मनरेगा मेट महिलाओं को रखा है, यानी आप समझिए लगभग 58,000, 59,000 महिलाओं को महिला मनरेगा मेट के रूप में नौकरी दी है। पंचायत सहायक जो चुने गए हैं उसमें भी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। हर गांव में जो सामुदायिक शौचालय बना है उसकी देखरेख का काम महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मिला है। पूरे 58,000 पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के देखरेख का काम महिलाओं को मिला है। हर ग्राम पंचायत में बीसी सखी बनाई गई है बैंकिंग की सुविधा में सहयोग करने के लिए, वो भी समूह की महिलाएं ही बनाई गई हैं। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 35,000 से अधिक महिला कांस्टेबल की भर्ती पुलिस में की है। हम जो बेसिक शिक्षा में 1.25 लाख शिक्षकों की हमने भर्ती की है उसमें 20% तो महिलाओं का आरक्षण है। उसके अलावा महिलाओं की संख्या 50% के आसपास है, 50% से अधिक ही रहता है हमारे शिक्षकों की जब महिलाओं में भर्ती होती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो महिलाओं के लिए ये सब कर रही है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की, मोदी जी की थी ही। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की। बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी शिक्षा, उसके विवाह तक में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। अभी जो गरीब बेटियों के विवाह के लिए, गरीब परिवारों के, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रही है, ये तो महिलाओं के लिए ही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो कर रही है, वो दिख रहा है। जिसके नाते महिलाएं, कोई योगी जी को अपना भाई मानती है, कोई योगी जी को अपना पिता जिसकी शादी सरकार कराती है वो योगी को अपना पिता मानती है, जिसकी पढ़ाई योगी जी करा रहे हैं, जिसकी एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके जिसको रात को 12 बजे भी वो कहीं आ सके, जा सके, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो योगी जी को अपना भाई मानती है।
जो बुजुर्ग महिला जिसको पेंशन मिल रहा है, जिसको आवास मिल रहा है, जिसको केंद्र और प्रदेश सरकार मिल करके हर महीने 10 किलो का निःशुल्क अनाज दे रहे हैं, अब तो दाल तेल और चीनी भी देने जा रहे हैं, वो योगी जी को अपना बेटा मानती है। तो इस बेटा भाई और पिता का विकल्प कोई मॉडल कहीं खड़ा किया हो प्रियंका जी ने, तो वो मॉडल लेकर आए ना जनता के सामने। ये चुनाव आया है, सरकार बननी नहीं है तो वादा करने में क्या जाता है, वो जो पुरानी कहावत है कि भाई मंत्री जी, जो हमने एक जिक्र और किया, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर एनसीआरबी का डेटा दिया, हाथरस उन्नाव की घटना का उस पत्र में जिक्र किया कि आखिर क्यों ये घोषणा पत्र लाना पड़ा। साक्षरता दर का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो नेशनल लेवल से कम है। स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली का जिक्र किया। इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, ये सामाजिक ढांचे के बदलाव की बातें होती हैं। इसके लिए उनको पहले तो क्षमा मांगनी, हिसाब देना चाहिए देश को कि 50 साल से अधिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है, देश में शासन किया है। यूपी देश का इतना बड़ा प्रदेश था, आखिर यूपी की बदहाली क्यों हुई? पहले वो हिसाब देना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कई सारे आंकड़े लोग देते हैं और उन राज्यों की तुलना में देते हैं जो राज्य बहुत छोटे हैं। इतना बड़ा देश है, जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार प्रदेश में आई तब से कोई घटना छिपाई नहीं जाती। घटना कोई होती है, दर्ज होती है, जांच होती है, सजा होती है। आज यूपी में कानून का राज है, बड़े बड़े लोग और कांग्रेस के लोग भी अलग बैठते हैं अंदर खाने, तो ये स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है। सब चीज़ों को लेकर के ये किस चीज़ की बदहाली यूपी में? आप यूपी की तुलना आप करो ना कि 2017 से पहले जब यूपी को ये साथ पसंद था, चाहे सपा की सरकार रही है तो कांग्रेस साथ रही है, बसपा की सरकार रही है तो कांग्रेस साथ रही है, तो 2017 के पहले बीच बीच के कुछ दिनों को छोड़ करके अधिकांश समयों तक कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार थी। आंकड़ों की तुलना 17 के पहले और 17 के बाद में करिए और तब आपको लगे कि कानून व्यवस्था हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो। जो देश की 7वीं अर्थव्यवस्था थी आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस प्रदेश का स्थान 14वां था आज दूसरा है। तो आप 17 के पहले और बाद की तुलना करिए ना, फिर आइए बहस करने को हम तैयार हैं। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है ये जो घोषणा पत्र है महिलाओं का, क्या भाजपा भी आगामी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को ज्यादा इस बार तरजीह देने वाली है? और दूसरा, ये क्या कोई चुनौती लगता है इनका घोषणा पत्र आपको या नहीं? देखिए, भाजपा तो इस देश को, भारत को एक सशक्त और समर्थ भारत बनाने का लक्ष्य लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर योगी जी काम कर रहे हैं। हम पहले ही, जब घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होता है। अलग अलग महिलाओं का भी यूपी है, युवाओं का भी यूपी है, किसानों का भी यूपी है, व्यापारियों का भी यूपी है। हम कोई वोट बैंक बनाने वाली राजनीति नहीं करते, इसलिए हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की विकास की बात करते हैं और हर जगह हमारी योजनाओं में महिलाएं प्राथमिकता में हैं। हम महिलाओं का जीवन ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम महिलाओं को उनका सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं तो ठीक हुई कानून व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को मिलता है। अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को मिलता है। अगर बिजली आती है, अंधेरा नहीं है सड़कों पर और घरों में, तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसी को मिलता है तो महिलाओं को मिलता है। अगर प्रधानमंत्री आवास सबको मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को मिलता है। अगर इज्जत घर बन रहा है, हर घर को शौचालय मिल रहा है, महिला को बाहर नहीं निकलना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। तो हम तो पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और चूंकि प्रियंका जी को ये पता है कि यूपी में आने वाले 10-20 वर्षों में भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, तो इसलिए इस तरह का झुंझुना देने में उनको कोई परहेज नहीं। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो किया है, इसलिए बहुत सोच समझ कर बातें करते हैं। हम तो घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम तो संकल्प पत्र जारी करते हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, माफ़ किया। आप राजस्थान और मध्य प्रदेश का पता कर लीजिए, जब इनकी सरकारें थी। हमने संकल्प पत्र लिया था कि हम अवैध बूचड़ खाने बंद करेंगे, बंद किया। हमने संकल्प पत्र में दिया था कि नौजवानों को रोजगार देंगे, तो 4.5 साल में 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी दी है। हमने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का संकल्प लिया था, तो आज 4,67,000 करोड़ का जो यूपी इन्वेस्टर्स मीट था उसमें 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश एक बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था। हमारे संकल्प पत्र में था कि प्रयागराज के कुंभ को दिव्य भव्य बनाएंगे, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, काशी को सुंदर बनाएंगे, वृंदावन को सुंदर बनाएंगे। तो हम तो जो संकल्प पत्र में था वो सब कर चुके हैं, कर रहे हैं, जितना कहा उससे ज़्यादा किए हैं। हम झुंझुना देने वाली पॉलिटिक्स कभी नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो एक झुंझुने से ज़्यादा कुछ नहीं, और जो वादे उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम करने की बात कही है वो भाजपा सरकार पहले से कर रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।